हेलो हेलो बच्चों, क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? लग रहा है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है बच्चों तक। राम राम। आवाज आ रही है? राम राम बेटा, राम राम। राधे राधे। जय श्री राम, राधे राधे। क्या हाल चाल बच्चों? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम बेटा, सलाम। हाँ। नमस्कार 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 बच्चों, कैसे? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बिल्कुल आ रही है मैम। राधे राधे बेटा। चलिए। तो जय जय हो, जय हो, जय हो। चलिए। तो सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। होप करता हूं बच्चों अच्छे हैं आप सभी के हालचाल। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अच्छा, तो बच्चों मैंने कल आपको लास्ट क्लास में कुछ सवाल दिए थे कि भैया इनका डिफरेंशिएशन कर लेना। हो गए हैं क्या? हाँ, कर लिया कि बेटा सबने होमवर्क? अरे थैंक यू सर। धन्यवाद। आप ही लोगों का सब जो है कृपा से हम लोग सब हैंडसम हैंडसम हो गए हैं। चलिए। अरे धन्यवाद है आपको, धन्यवाद है। कटवाने हैं यार, बहुत दिन से कटवाया नहीं मैंने बाल। खैर। तो बच्चों आपने सबने अटेम्प्ट कर लिए हैं क्या सवाल? मेरी आवाज ठीक है? आ रही है बेटा, बोलिए। अच्छा, नमस्ते 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 बेटा, नमस्ते। आप सभी को नमस्कार बच्चों। जल्दी से आ जाइए। सवाल के मैं आपको डिस्कशन कर देता हूं। पहले वाले का आंसर देखिए बेटा, मैच कर लीजिएगा कब मिल जाए अगर तो। और जिनका सही है मुझे प्लीज बताइएगा। पहले वाले का डिफरेंशिएशन का आंसर होगा बच्चों 3x² -6x -2। रुक जाइए। हाँ, -6/x²। 2 अपॉन। हाँ, मैं फिर से कर देता हूँ बेटा। मैंने शायद गलत कैलकुलेट कर लिया होगा, 1 सेकंड है ना। 2/x³ है ना। तो 2/x³ का बेटा देखिए, +2 तो बाहर आ जाएगा और x के पावर -3 ऊपर बन जाएगा। तो n x के पावर n-1। बिल्कुल सही बोल रहे बेटा आप, ये -6/x के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना? पहले वाले का आंसर ये आएगा। कितने बच्चों का सही था एक बार हाथ उठा दीजिए बेटा, पहले वाला का आंसर। वेरी गुड। दूसरे वाले का बच्चों मैंने दिया है x² sin x। तो देखिए जरा, पहला वाला एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन। तो क्या बेटा आपका भी यही है x² cos x प्लस 2x sin x? बोलिए बेटा। तीसरे वाले का देखिए बेटा, कौन सा रूल लगाएंगे, नाम बताओगे क्या रूल का? डिवीजन रूल। तो बेटा डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया जाए पहले, बोलिए। ln x। क्यों बेटा? मेरे हिसाब से तो यही आएगा बेटा, आपको क्या लग रहा है गलत है वो मैं सही कर देता हूं। 3x² कहां से आ जाएगा यार? x के पावर 2 sin x है। हाँ, सही कर लीजिए उसको। बेटा ये आएगा तीसरे वाले का आंसर। क्या मैच कर रहा है आप सभी का? चौथा वाला। चौथा वाला देखिए बेटा। चौथा वाला भी देखिए। चौथे वाले में बोला है x के पावर 4 cos x। तो पहला फंक्शन एज इट इज cos x का डिफरेंशिएशन -sin x। फिर cos x एज इट इज बेटा x4 का डिफरेंशिएशन 4x³ क्या बच्चा मैच कर रहा है? चौथा वाला भी। चलिए पांचवे वाले में आते हैं बेटा। पांचवा वाला मैंने आपको बोला है 15x², तो 30x माइनस, और ये बन जाएगा बच्चों +30/x² प्लस cos x। क्या बेटा ये मैच हो रहा है क्या? देख लो एक बार। नहीं हो रहा है तो मैं फिर से। ठीक है। छठवां वाला देख लीजिए बेटा। sin x, EX/sin x है तो sin x का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर sin x एज इट इज लिख देंगे। EX का डिफरेंशिएशन बेटा EX आ जाएगा माइनस, और
EX इस बार एज इट इज लिख देंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, तो ऊपर जो बचेगा आंसर वो EX साइन एक्स प्लस EX कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या मिल रहा है बेटा? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। कितने बच्चों ने ईमानदारी से बताइएगा, झूठ नहीं बोलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर की तैयारी कर रहे हैं मास्टर से, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था इन सवालों को, हाथ उठाइए। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं किया था बहुत गलत बात है बेटा, आपको होमवर्क करके आना है। एक सेकेंड, कितने बच्चों के सारे सही थे? कितने बच्चों के सारे सही थे? वेरी गुड। हाँ, अच्छा मैंने गलत लिख दिया क्या बेटा? एक सेकंड एक सेकंड, सही बच्चे ने पॉइंट आउट किया है। EX एज इट इज आ जाएगा, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मेरी गलती थी। तो ये बनेगा EX साइन एक्स माइनस EX कॉस एक्स, सही है। अब सही है बेटा? ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ चलते हैं बच्चों। नहीं, जनरल जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, सर्कल की भी हाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, और कहीं अगर ऐसा मुझे दिख गया तो मैं जनरल भी बता दूंगा आपको। आप सिंपल याद रखो। क्या बेटा? हाँ, तो मैं वहां बता दूंगा जहां पे भी मुझे लगेगा, अभी लग नहीं रहा जरूरत तो नहीं। आपको केवल सिंपल याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर टाइप की इक्वेशन है, तो सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है? तो नहीं आएगा बेटा, कैसे आ जाएगा? और आएगा, आएगा जहां पे भी डिस्कशन होगा ना, कॉन्सेप्ट में बीच में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? और हमें बहुत ज्यादा मैथ्स में नहीं जाना है, जितनी जरूरत है उतनी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है बेटा? हाँ, ज्यादा आपको बच्चों बहुत ज्यादा जितनी जरूरत है उतना, ठीक है? आओ फिफ्थ वाला। हाँ, नहीं जरूरत है बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको लग रहा है ना तो जो लिखा है आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, पढ़ते रहिए, पर मुझे नहीं लगता जरूरत है इसलिए मैंने नहीं बताया। क्लियर है आपको? हाँ, मॉड्यूल ना काट देना, फाड़ आड़ ना देना, लिख लो उसको, तुम्हें लग रहा है जरूरत है तो, और मुझे लग रहा था कि नहीं जरूरत है तो मैंने नहीं बताया। खैर, 3 हो गया। ये वाले में डाउट है बेटा आपको? कौन से में डाउट है? फिफ्थ वाला? तो पहले वाले का क्लियर है, पहला टर्म? आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो पहला टर्म आपको क्लियर है? दूसरे वाले टर्म में दिक्कत है या तीसरे वाले में, किस में दिक्कत है? दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में देखिए माइनस शायद 30/x लिखा होगा, है ना? कितना लिखा है? यही लिखा है ना? हाँ, तो देखिए इसमें -30 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है? और x के पावर -1 होगा बच्चे, आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो nx के पावर n-1 होता है, तो n बाहर आ जाएगा -1, और x के पावर n-1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख दिया, और 30 और x के पावर -2 है, डिनोमिनेटर में जाएगा, 30/x² हो जाएगा। क्लियर है बेटा? हम्म, चलिए आगे आ जाइए बच्चों, फंक्शंस ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है? फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब बच्चों पहले समझते हैं कि क्या होता है, फिर मैं आपको इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो भी सिखाता हूं। अगर बच्चों मैं ऐसे लिख दूं कि x³ प्लस 2x प्लस 1, तो बच्चों ये हम बोल सकते हैं कि एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन हो गया। अब फंक्शन क्या होता है बच्चों, जिसमें आप x की अलग अलग वैल्यूज डालो, उसके अकॉर्डिंग आपको fx की वैल्यू मिलती जाए। जैसे कि मैं बच्चों यहाँ पे अगर x बराबर 1 डालूं, ठीक है, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 1, तो मुझे fx की वैल्यू, f(1) की वैल्यू बेटा 4 मिल रही है। तो मतलब मैंने x बराबर 1 डाला तो हमें फंक्शन की वैल्यू 4 मिल रही है। तो फंक्शन क्या होता है बच्चों, आप उसमें x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालते जाइए और कुछ ना कुछ आपको अलग अलग मिलता जाएगा वैल्यूज, ठीक है? तो वो कहलाते हैं फंक्शन, ठीक है? फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स है ना, जितने बच्चों आपको कुछ x के टर्म्स में लिखे वो सब फंक्शन आप मान लीजिए आपके लिए, बस, ठीक है? जैसे ये फंक्शन हो गया बच्चों, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताए होंगे, जैसे कि sin x, cos x, इनके इनवर्स, बच्चों ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बोलो क्लियर है क्या?
साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स, इनका क्यूब, इनका स्क्वायर रूट, सब फंक्शन हो गए, ठीक है। e के पावर x ये भी फंक्शन है बेटा, log के अंदर x लिख दूंगा ये भी फंक्शन है। मतलब जहां पे आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाओ उसको आप फंक्शन मान लीजिए, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है वो भी थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने यहां पे ऐसा लिखा, ध्यान से देखिए, e के पावर मैंने बच्चों मान लीजिए लिख दिया tan x। तो बेटा e के पावर x एक खुद में फंक्शन था, बोलिए बच्चों था ना ये, हाँ या ना, और जवाब देते जाइए। e के पावर x खुद में एक फंक्शन था और उसमें बच्चों जो x था यानी यहां पे जो वैल्यूज रखनी चाहिए थी हमें, उसके अंदर उस वैल्यू के बजाय हमने एक और फंक्शन रख दिया tan x। तो ये बच्चों बन गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। मतलब जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी रख देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों आपको? जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको और क्लिक हो जाए तो बताइएगा। बेटा cos के अंदर मैं ex लिख दूं, क्या इसको भी फंक्शन ऑफ फंक्शन बोला जा सकता है? ठीक है बच्चों, साइन के अंदर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या बोला जा सकता है बेटा? क्योंकि साइन एक खुद का फंक्शन है और उसके अंदर एक अलजेब्रा वाला हम लोगों ने फंक्शन लिख दिया, तो ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों जो आपको दिख रही हैं ये कहलाएंगी फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर भी फंक्शन लिखा हुआ है तो वो कहलाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। केवल यही चीजें हैं बच्चों तो ये तुम्हारी कहलाएंगी सारी चीजें फंक्शन, ठीक है। जहां पे आप x की वैल्यू डालो कुछ y की वैल्यू निकल जाए वो फंक्शन। अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है तो ये कहलाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। बोलो यहां तक बच्चों बात क्लियर है सभी को? ठीक है। अब हमें अब हमें बेटा ये सीखना है कि जो फंक्शंस ऑफ फंक्शन है इनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो यही है कि ddx ऑफ इनमें से जो भी फंक्शन हो, e के पावर tan x हो या e के पावर cos x हो या e के पावर sin x हो। रुक जाइए बेटा एक चीज तो बोलने दीजिए। e के पावर tan x लिखा हो, e के पावर sin x लिखा हो, e के पावर cos x लिखा हो या कोई भी ऐसी चीज लिखी हो तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। हाँ चेन रूल भी बोलते हैं बिल्कुल। बच्चों मेरी बात ध्यान सुनिए, ये जो चीजें लिखी हुई हैं ये कहलाएंगी फंक्शन, है ना। जैसे x³ + 2x + 1 sin x cos x tan x, इनका स्क्वायर कर दो, है ना। e के पावर 3x4 लिख दो, कुछ भी ऐसा लिख दो, log के अंदर कुछ लिख दो, यानी log लिख दो, log का पूरे का स्क्वायर कर दो, ये सारी चीजें फंक्शन कहलाएंगी, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है कि इनमें से कोई भी एक उठा लो, जैसे मैंने e उठा लिया तो e के पावर x था, मैंने उसकी जगह tan x लिख दिया, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया क्योंकि e के पावर x खुद में फंक्शन है और उसके अंदर tan x लिखा हुआ है तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो जाएगा। cos x उठा लो, x की जगह मैंने ex लिख दिया तो cos x खुद में फंक्शन है, उसके अंदर ex पुट कर दिया तो फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। sin ऑफ x² + 2x, तो x² + 2x बच्चों खुद में एक फंक्शन है और वो साइन के अंदर लिख दिया तो फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है। कितने बच्चों को समझ में आ गया हाथ उठाइए, ठीक है। अब बच्चों लिखिए आप, मैं थोड़ा सा एक दो लाइन आपको लिखवा देता हूं। फंक्शंस, एग्जांपल ऑफ फंक्शंस आर, लिखिए बच्चों, एग्जांपल ऑफ फंक्शंस आर sin x cos x tan x sin x cos x tan x ex log x। एग्जाम्पल ऑफ फंक्शंस आर, एग्जाम्पल ऑफ फंक्शंस आर, ये सारे लिख लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ फंक्शंस आर साइन कॉस टेन ई एक्स लॉग एक्स और x³ + 2x + 1। लिख लिया बच्चों? ये जो जितने आपको ऐसा लिखना है, एग्जाम्पल ऑफ फंक्शंस आर और फिर ये सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड वाली। ठीक।
अब बच्चों नेक्स्ट लाइन में लिखिए, when we write any function, within another function, when we write any function within another function, we call it as function of function. We call it as function of function. ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल इनमें से बच्चों जो भी आपको एक दो एग्जाम्पल नोट करने हैं कर लीजिए। इनमें से आपको बच्चों जो भी एक दो एग्जाम्पल नोट करने हैं नोट कर लीजिए। ठीक ठीक। अब बच्चों आपको पता चल गया कि हमारा अगला टारगेट क्या है। बच्चों बताइए अगले स्टेप क्या करने वाले हैं हम लोग अभी क्लास में इसके बाद। हाँ ठीक है। ये अब बच्चों देखो मैंने फंक्शन आपको एग्जांपल बता दिया, फंक्शन ऑफ फंक्शन के एग्जांपल बता दिया, पर आपको डेफिनेशन किसी की नहीं याद करनी। कोई भी आपसे पेपर में नहीं पूछेगा कि बताओ फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या है। लेकिन जब आपको डिफरेंशिएशन ऐसा आए तो आपको करते आना चाहिए। ठीक है, इसका यूज होगा वेव्स में, यूज होगा, है ना, कुछ एक आध टॉपिक्स है जहां पे फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन यूज होगा, तो हमें आना चाहिए। अच्छा कैसे करते हैं सर फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन? मैं बच्चों एक एग्जांपल लेता हूं और इस एग्जांपल की मदद से बताता हूं। जैसे मान लीजिए बच्चों मैं आपके सामने ऐसा लिख दूं, y बराबर कॉस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। पहले तो बच्चों आप मुझे बताइए, इज इट एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन, यस और नो? ठीक है, कैसे पता चल रहा है बेटा? कोई एग्जांपल आप बताइए कैसे पता चल रहा है? ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। बोलिए सही बात है बेटा? ठीक है। अब हम जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों इस टाइप का, तो आप ये मान लो कि इस पूरी चीज को आप एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर लो, है ना। आप इसको z मान लो, आप इसको t मान लो, कुछ भी आप मान लो। जैसे मैं मान लेता हूं z, तो बेटा ये बन जाएगा आपका cos z। ठीक है। अब मैं बच्चों आपसे पूछूं कि मुझे इसका डिफरेंशिएशन बता दो, है ना, cos z का डिफरेंशिएशन बता दो। माइनस साइन z होता है ना बेटा, माइनस साइन z होता है ना बेटा, सही है। अब आपको आंसर तो बेटा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो ये था ओरिजिनल, हम z के टर्म्स में तो आंसर नहीं छोड़ सकते, तो हमें z को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट बेटा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। बोलिए पहला स्टेप यहां तक क्लियर है क्या सारे बच्चों को? ठीक। अब बेटा इसमें जैसे आपने बोला कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, मतलब दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं, एक तो पहला, ठीक है, प्राइमरी, और दूसरा जो उस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। तो जो प्राइमरी फंक्शन है उसको आपने पहले डिफरेंशिएट कर दिया, तो कॉस ऑफ दिस थिंग, कॉस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर माइनस साइन ऑफ पूरी चीज, है ना। आप इसको पूरा नहीं पढ़ना चाहते हो z बोल दो, तो इसको cos z का डिफरेंशिएशन माइनस साइन z, जो z की वैल्यू थी वो लिख दी। ठीक है। तो क्या बच्चों प्राइमरी वाला जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन हो गया है? बोलिए। ठीक है। अब लेकिन सवाल तो खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके अंदर भी एक फंक्शन लिखा हुआ है। बोलिए बेटा। तो हमें उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, सेकेंडरी को भी, क्योंकि हमें तो पूरा इस पूरी चीज को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इधर देखिए, जो प्राइमरी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, जो भी इसका डिफरेंशिएशन आएगा। तो प्राइमरी होने के बाद सवाल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें इस पूरी चीज को डिफरेंशिएट करना है।
तो प्राइमरी होने के बाद जो फंक्शन अंदर लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, या जो फंक्शन अंदर लिखा हुआ है प्राइमरी फंक्शन के, जैसे कि 3x² + 2x - 1, अब मल्टीप्लाई करके बेटा आपको इस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो केवल इसका इसका डिफरेंशिएशन बता दीजिए बेटा। क्लियर है क्या बेटा? तो इस पूरी चीज का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस, अब इस टर्म को आप पहले लिख दो, बाद में लग तो फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले लिखता हूं -6x + 2 इंटू साइन ऑफ 3x² + 2x - 1। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। अब इसको भी कई जगह, जैसे आप पहले कभी पढ़े हो तो इसको चेन रूल बोल देते हैं, जैसे एक बच्चा कह रहा है चेन रूल बोलते हैं, बिल्कुल बोल देते हैं चेन रूल। तो आप चेन रूल के नाम से याद रख लो, फंक्शन ऑफ फंक्शन के नाम से, जिसमें आप कंफर्टेबल हो याद रख लो, बस आपको तरीका आना चाहिए कि जो प्राइमरी फंक्शन उसको पहले डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो जैसे कॉस ऑफ जो भी लिखा है वो माइनस साइन ऑफ जो भी लिखा है वो हो जाएगा, फिर सेकेंडरी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, और फिर आप अरेंज करके लिख दो। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। हम्म, बच्चों इसके मैं आपको सवाल कराता हूं अभी। ठीक है। हम्म, सबने नोट कर लिया बच्चों? एक बार हाथ उठाओ, कितने कितने बच्चों ने नोट कर लिया है? ठीक है, ठीक है, जिन्होंने नोट कर लिया है बहुत बढ़िया है, जो कर रहे हैं बेटा थोड़ा जल्दी करिए। हम्म, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये मिल गया। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है ना बेटा, तो इसको यहां पे लिखे। आप कह रहे हो कि इसको यहां पे क्यों लिखा है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, तो ये साइन के अंदर ये चीज है ना, तो वो तो आप एज इट इज लिखोगे। ये प्रोडक्ट में आए तो इसको पहले लिख दो, या आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप या तो आंसर यहां तक छोड़ दो, या फिर अरेंज करके ऐसे लिख लो, टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक। हम्म। बच्चों बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है किसी का। आपका आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। मैं 20 सेकंड बच्चों वेट करूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए। आ रही है बेटा। ठीक है, ठीक है, 5 सेकंड और वेट करते हैं बच्चों, जो कर रहे हैं कर लीजिए। ठीक है, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया बेटा? हाथ उठा दो एक बार, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है? ठीक, ठीक। बच्चों इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन है, क्योंकि साइन के अंदर EX लिखा हुआ है। ठीक है, अब तो अगर मैं इसका बच्चों डिफरेंशिएशन निकालूं, ठीक है बेटा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो साइन का डिफरेंशिएशन, इसको आप कुछ भी मान लो, टी मान लो, जेड मान लो, जो भी मान लो, साइन जेड का डिफरेंशिएशन कॉस जेड आ जाएगा। और जेड बच्चों हम लोगों ने EX मान रखा है, बोलिए सही है। अब इंटू करके किसको डिफरेंशिएट करेंगे, बोलिए बेटा? EX को। तो बेटा ये EX cos EX बन जाएगा ना, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने बच्चों ने फोर्थ ऑप्शन निकाला था बेटा? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। अगला सवाल। ठीक है, ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन। ठीक, ठीक है बेटा। अब देखिए e के पावर साइन एक्स है, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, तो मैं e के पावर साइन x लिख दूंगा, बोलिए ठीक है बेटा। और फिर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो e के पावर साइन x cos x हमारा आंसर आ जाएगा, e के पावर साइन x, ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। कितने बच्चों ने सही सोच लिया था? हाथ उठाइए बेटा। वेरी गुड। एक और करते बच्चों इसी पे। क्या बेटा? हाँ,
पूरा मत नोट करिएगा बेटा, आप ये लिखिए और उसका डेरिवेटिव लिखिए। हाँ ठीक। अगला सवाल बच्चों एक बार फिर से बहुत सिंपल है, और प्लीज आंसर मत बताइएगा, दूसरों को करने दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। नहीं बेटा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है ना, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। फोर्थ है। अच्छा ठीक। ठीक है देखो बेटा, तो हाँ बेटा, जो बात नहीं कर रहे हैं प्लीज माइक म्यूट पे रख लीजिए, ठीक है। हाँ एल एन एक्स, ठीक है बेटा देख लेते हैं। एल एन ऑफ कॉस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलिए बेटा, 1/x। तो ये 1/cos x लिख दूंगा बेटा, बोलिए, है ना। इसको z या t कुछ भी मान के आप कर सकते हैं। फिर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, तो बेटा ये आंसर आ जाएगा माइनस tan x या माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कोई ऑप्शन है क्या माइनस साइन एक्स अपॉन, ऑप्शन 2 है। तुम लोग नोटा कैसे कह रहे थे, क्यों? लिखो इसको, मेरी मर्जी, बताएं तुम्हें ज्यादा नेतागिरी करो तो। एल एन कॉस एक्स का बच्चों, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है, और फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। बच्चों सबको क्लियर है, एक बार हाथ उठा दो, कितने बच्चों को समझ में आ गया, हाथ उठा दीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये बच्चों फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ना। इससे ऊपर बच्चों देखो, अब डिफरेंशिएशन या गणित में डिफरेंशिएशन बहुत लंबा है, ठीक है। मैंने आपको जितनी बेसिक बेसिक चीजें पढ़ाई हैं, आप उतना ध्यान रखना, फिजिक्स में आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। आपको रेफरेंस हमेशा क्लियर रहेगा कि हाँ ये पढ़ चुके। फिर बेस्ड ऑन क्वेश्चन अगर कोई ऐसी चीज आती है जहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो मैं वहां पे आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते बच्चों, अब कुछ आपको ऐसे फंक्शंस बताता हूं बेटा जहां पे दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। फंक्शंस विद टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है बच्चों, जैसे मैं ऐसा लिख दूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, z बराबर 12x³ y²। बच्चों इसमें कितने वेरिएबल हैं बता दीजिए, इसमें राइट हैंड साइड में जो लिखा है, दो वेरिएबल हैं। एक तो बेटा आपका x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, और ये 12 हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अब इस टाइप के सवालों में बच्चों जहां आपके दो वेरिएबल होगा, आपसे पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए बोल सकता है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है कि z को आप, जैसे ये फंक्शन है z और x और y पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो आपसे पार्शियल डेरिवेटिव बोल सकता है कि डिफरेंशिएट z विद रिस्पेक्ट टू x, और बोल सकता है बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो बच्चों इसमें तरीका आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप z को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों ध्यान रखना है कीप y एज कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना। और डिफरेंशिएशन करते समय मन ही मन में आपको ये बात बोलनी है कि जब भी दो वेरिएबल्स आए आपको, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जैसे मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो बच्चों मुझे y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, और अगर मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो बच्चों मुझे इस आइडिया से बता सकते हो किसको कांस्टेंट ट्रीट करना चाहिए फिर। वेरी गुड, कीप x एज कांस्टेंट। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आई है आपको, ठीक। अब कैसे ध्यान रखना है, जैसे dz बाई dx, इसको डेल z बाई डेल एक्स पढ़ते हैं बच्चों, पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना। तो डेल z बाई डेल एक्स, तो मुझे डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में कीपिंग y कांस्टेंट। तो बच्चों अगर ध्यान से देखिए, 12 तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इस डिफरेंशिएशन के लिए मुझे y को भी कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो देखिए बच्चों, जब आप लिखोगे ऐसा, जब आप लिखेंगे बेटा ऐसा डेल डेल एक्स, और ये फंक्शन लिखेंगे 12x³ y², तो बच्चा यहां पे 12y² डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, बोलिए यस और नो। क्यों बाहर निकाल रहे हैं बेटा 12y², कांस्टेंट है,
और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? तो 3x² बच्चे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो जो फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा 36 x²y²। बोलिए क्लियर है क्या बेटा? कितने बच्चों को समझ में आया? हाथ उठाइए एक बार। वेरी गुड। जिनको नहीं आया बच्चों फिर से देखिए, एक और एग्जांपल है इसी में। जब बेटा मैं y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मुझे x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। अगर मैं x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूं और बच्चा मैं जब डिफरेंशिएशन करने के लिए जाऊंगा डेल डेल y ऑफ 12x³ y², तो बेटा बस मुझे इतना बताइए कौन कौन सी चीज डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगी? क्या बेटा ये बाहर आ जाएगा? बोलिए। और केवल y² का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। बोलिए बेटा। तो y² का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना होगा बेटा? 2y हो जाएगा। तो क्या बच्चों ये फाइनल आंसर 24x³ y हो जाएगा? क्या दोनों पार्ट क्लियर है बेटा? अब बोर्ड की मदद मत लीजिएगा, फंक्शन लिखिए और खुद से दोनों को पार्शियली डिफरेंशिएट करिए। और बच्चों जब x के रेस्पेक्ट में करिएगा बिल्कुल शर्माना नहीं है, बिल्कुल हेजिटेशन मत करना, मन में ये बोलना बेटा कीप y एज कांस्टेंट। जब y के रेस्पेक्ट में करिएगा तो मन में बोलिएगा कीप x एज कांस्टेंट, बोल के करिएगा। लिखिए। डायरेक्ट कैसे बेटा? बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो प्रैक्टिस जैसे होती ही रहेगी ना। अब ये देखिए मुझे आता है तो मैं पूरे ऐसे स्टेप्स नहीं लिखूंगा ना, मुझे पता है कि यार y x के रेस्पेक्ट में कर रहा है, y कांस्टेंट 12y², 3x², तो 36x²y²। पर आप लोग जैसे पहली बार कर रहे हो तो आप लोग एक बार लिख लो पूरा। बोलिए बेटा। ये वाला। हाँ हाँ। क्यों बेटा? nx के पावर n-1 करेंगे ना आप, तो 3 पहले जाएगा और x के पावर 3-1। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना जो भी कांस्टेंट होगा। बोलिए बेटा। ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। बच्चों एक सवाल ले लूं इसी पे, कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया? एक बार हाथ उठा दो बच्चों, मुझे आइडिया हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों रेडी हो जाओ, एक सवाल करते हैं इसी पे। दो वेरिएबल्स रहेंगे, ऐसे ही आपको बेटा पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। जब भी पार्शियल डिफरेंशिएट करना है बेटा, जिसके रेस्पेक्ट में करना है मन में बोलना है अगला वाला कांस्टेंट। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं कीपिंग x कांस्टेंट, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं कीपिंग y कांस्टेंट। मन में बोलना है बच्चों, तभी जाके सही आंसर आएगा, ठीक है? अदरवाइज गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये रहा सवाल। बच्चों प्लीज किसी को डिस्टर्ब नहीं करिएगा। ठीक, ठीक, ठीक। बोलिए। हाँ हाँ। नहीं हो ही नहीं। अच्छा ठीक है, तुम लोग कितना, मैं सुनो मेरी बात, तुम लोग 13th में हो,
मैं 11वीं के बच्चों पढ़ाता हूँ, वो बहुत, तुम लोग कैसे इतना एक दूसरे से झगड़ा करते हो? झगड़ा नहीं किया करो बेटा, ठीक है। अरे वो बोलने दो, उनको हो गया, ठीक है, बोलने दो। कुछ 15th में भी है क्या? ठीक ठीक। अच्छा बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करना, अच्छा कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठा दो तो। गुड गुड गुड। जिनका नहीं हुआ बच्चों कोई बात नहीं, आप समझिए। डिफरेंशिएशन करना है z का विद रेस्पेक्ट टू x, तो बेटा इसमें किसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, बोलिए बेटा। y कांस्टेंट है, ठीक है। अब बेटा अगर y कांस्टेंट है तो देखिए 3y² तो बाहर आ जाएगा, बोलिए बेटा, सही है ना। और डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बचेगा, बोलिए बेटा। x² बचेगा ना, 3y² बाहर आ गया, x² बचेगा, तो बेटा ये हो जाएगा, देखिए 3y² इंटू x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो बेटा 6xy² हो जाएगा, बोलिए सही है क्या। कितने बच्चों का सही आ गया था आंसर, हाथ उठा दीजिए बेटा, कितने बच्चों का सही था। वेरी गुड वेरी गुड। जिनका गड़बड़ था कोई बात नहीं बच्चों, सीख रहे हैं अभी। दूसरा सवाल, dz बाई dy, इसमें बच्चों क्या ट्रीट करेंगे कांस्टेंट, बोलिए बेटा। x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अच्छा x कांस्टेंट तो बेटा क्या 3x² बाहर आ जाएगा, बोलिए बच्चों। और डिफरेंशिएशन के बेटा y² का बचेगा केवल, तो बेटा ये 2y बन जाएगा, तो 3x² इंटू 2y, 6x² बनेगा। सही है क्या बच्चों? कितने बच्चों का सही आ गया था, हाथ उठाइए। गुड गुड गुड। अगला सवाल करिए बच्चों। और जिनका हो जाए बच्चों मत बताओ, आप 30 सेकंड तक वेट करो, सबको अटेम्प्ट करने दीजिए प्लीज। आपका हो गया, बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना। अगर आप 5 सेकंड के अंदर कर ले रहे हैं बहुत बढ़िया, आपका नीट में फायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दूसरे बच्चों को भी करने दीजिए। अरे बढ़िया बढ़िया। हम्म। बच्चों आखिरी 10 सेकंड। हाँ हाँ। ठीक ठीक। बच्चों कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठा दो तो, कितने बच्चों का हो गया है। गुड। अब बेटा जैसे हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है टी के रेस्पेक्ट में, बच्चों किसको कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। एक्स को कांस्टेंट, टू तो होता ही बच्चों हमेशा कांस्टेंट है ना, एक्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर लेंगे। अब बच्चों एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो देखिए जरा, टी का डिफरेंशिएशन तो बेटा 3 आ जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। और 2x, तो 2 तो हमेशा कांस्टेंट होता है और x को आपने कांस्टेंट ट्रीट कर लिया है, तो क्या बच्चों ये पूरी चीज कांस्टेंट बन गई इस सवाल के लिए। अगर ये पूरी चीज कांस्टेंट तो बेटा उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो क्या आंसर 3 आ जाएगा बेटा। कितने लोग का आ गया था 3 सही। गुड। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अगला सीखिए। मैं फिर से समझा देता हूं, मैं फिर समझाता हूं, देखिए बेटा हमें डिफरेंशिएशन करना है टी के रेस्पेक्ट में, बोलिए सही है ना। तो दूसरा वेरिएबल देखिए, एक टी है और एक एक्स है, अगर मुझे टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बच्चों एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा, बोलिए। तो अगर x कांस्टेंट है, दो बच्चों हमेशा कांस्टेंट होता है और x को कांस्टेंट ट्रीट कर लिया, तो क्या बच्चों ये पूरी चीज कांस्टेंट हो जाएगी। अगर वो पूरी चीज कांस्टेंट है बेटा तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और 3t का डिफरेंशिएशन बेटा 3 आएगा, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, है ना। 3 बाहर चला जाएगा और t का डिफरेंशिएशन 1, तो बेटा 3 + 0 तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो बेटा इसमें किसको कांस्टेंट ट्रीट करना है, बोलिए बेटा। t को। कोई बताना चाहेगा बच्चों इनका आंसर कि सर 2x का 0 कैसे। ठीक। हाँ हाँ, यहां एडिशन है वहां मल्टीप्लीकेशन था, ठीक है। हाँ, अब यहां टी को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे बेटा, तो टी अगर कांस्टेंट तो बच्चों पूरी चीज कांस्टेंट हो जाएगी, बोलिए।
तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और 2x का डिफरेंशिएशन बेटा 2, तो इसका आंसर तो 2 ही आएगा, बोलिए। हाँ हाँ ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जब आप दो वेरिएबल के साथ ट्रीट कर रहे हो, दो वेरिएबल के साथ डील कर रहे हो, तो जब जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो उसके अलावा दूसरा जो होगा उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है, फिर आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लीजिए। एक और सवाल करते हैं बच्चों, थोड़ा सा आइडिया लगेगा। तो बच्चों अभी तक दो कॉन्सेप्ट पढ़े, फंक्शन ऑफ फंक्शन और दो वेरिएबल वाले, ठीक है। बच्चों दो कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़े, एक तो फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है, और दो वेरिएबल वाले कैसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है बेटा। अब जो अगला सवाल आएगा बच्चों वो इन दोनों कॉन्सेप्ट का मिक्स होगा, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन और दो वेरिएबल एक साथ। घबराना नहीं है, मैं आपको समझाता हूं कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है। देखिए मान लो बच्चों मैं आपके सामने लिख दूं e के पावर 3x² प्लस टी स्क्वायर। पहले बच्चों मुझे ये बता दो क्या ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है या नहीं है, पहले तो ये हो जाए। और क्या बच्चों दो वेरिएबल है उसमें, ठीक है। अब बच्चों बेसिक रूल वैसा ही रहेगा कि मान लो बच्चों मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट, मैं इसको बोल देता हूं z बराबर, अब मान लीजिए बेटा मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, e के पावर z है या e के पावर कुछ लिखा हुआ है बच्चों, तो वो e के पावर जो लिखा होगा वो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, इसलिए e के पावर 3x² प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 3x² प्लस टी स्क्वायर ही होता है। बोलिए बेटा सही है। अब मल्टीप्लीकेशन करके बच्चों जो प्राइमरी फंक्शन का तो ये हो गया, जो अंदर फंक्शन लिखा बेटा इसको भी डिफरेंशिएट करना है। अब इसको फंक्शन डिफरेंशिएट करने से पहले मुझे याद आया कि यार ये दो वेरिएबल में है और मैंने t के रेस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो बताइए बच्चों किसको कांस्टेंट ट्रीट कर लूं। x को बेटा कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, 3 तो हमेशा कांस्टेंट होता है, बोलिए बेटा। तो अब देखिए अब मुझे डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में जहां पे x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो बेटा ये तो हमेशा कांस्टेंट रहता है 3, है ना। एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट ट्रीट कर लिया है, तो क्या बच्चों ये पूरी चीज कांस्टेंट हो गई है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो बेटा 0 हो गया है, सही है। और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बेटा 2t, ठीक है। तो अब देखिए मेरा फाइनल आंसर देखिए e के पावर 3x² प्लस टी स्क्वायर इंटू 0 प्लस 2t, तो क्या बेटा 2t लिख दूं सीधे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन और दो वेरिएबल एक साथ बच्चों, तो क्लियर हो रहा है क्या। चलिए बिना बोर्ड की मदद लिए अपने से सॉल्व किए बच्चों, मत देखिएगा जहां पे अटक जाए या जहां पे लगे कि यार मदद लेनी चाहिए वहां लीजिए, अदरवाइज खुद से सॉल्व करिए। बोलिए बेटा। यहां से अच्छा मुझे बताइए कि जब आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, x कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो बेटा ये तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसको ट्रीट कर रहे हैं कांस्टेंट, तो क्या बच्चे पूरी चीज कांस्टेंट हो जाएगी, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन nx के पावर n-1 से 2t। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि e के पावर जो लिखा रहता है, मान लीजिए e के पावर कुछ भी लिखा है w p q, तो e के पावर का जो डिफरेंशिएशन होता है वही आता है ना, जैसे e के पावर x का डिफरेंशिएशन आप क्या लिखते हो, e के पावर x ही लिखते हो, तो e के पावर 3x² प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन e के पावर 3x² प्लस टी स्क्वायर, जो यहां रहेगा वही एज इट इज आ जाएगा, है ना। बोलिए बेटा। हाँ हाँ नहीं, इसको ये तो कांस्टेंट है ना 3, और एक्स स्क्वायर को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो ये पूरी चीज कांस्टेंट हो जाएगी ना। मेरी बात सुनिए बेटा, देखिए मैं इसको एक लाइन और आपके लिए एक्सटेंड कर देता हूं, ये है ना इस चीज को लिख रहा हूं बेटा अलग से, है ना, इस चीज को अलग से लिख रहा हूं, ये डी डी टी ऑफ डी एक्स स्क्वायर है प्लस
डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर। बताइए इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है? बोलिए, जिन्होंने डाउट पूछा है बोलिए बेटा। तो अब x को कांस्टेंट ट्रीट करना है ना, ये पहले से कांस्टेंट है और इसको कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो क्या ये पूरी चीज कांस्टेंट है? तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है बेटा? जीरो। तो पहला वाला पार्ट जीरो हो गया। अब देखिए इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो n x के पावर n माइनस वन, ठीक है, तो ये आ जाएगा। बोलिए। तो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट जीरो थोड़ी होता है, एडिशन में जीरो होता है ना। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में तो बाहर आ जाता है। चलिए, होपफुली बच्चों आप सबने नोट कर लिया है। एक सवाल करते हैं इसी पे, करिए जल्दी से बेटा। हम्म, बिल्कुल एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, मैं करके दिखाता हूं अभी आपको, नोट कर लीजिए। हाँ, अभी नहीं किया क्योंकि हमें सवाल में देखिए क्या पूछा है, सवाल में एक्स के रेस्पेक्ट में थोड़ी करा रहा है, टी के रेस्पेक्ट में करा रहा है, इसलिए। हाँ मैं बताता हूं, मैं अभी एक इसी का अगला हिस्सा करता हूं। बच्चों इसका भी देख लो, अगर मान लो टी, हाँ मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए बच्चों, अरे ये क्वेश्चन आपका नहीं हुआ, रुक जाओ, अभी टी के रेस्पेक्ट में हुआ है। अगर आपके टी के रेस्पेक्ट में पूछे तो ये करना है, मान लो इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछ ले, मान लो ऐसा बोल दे कि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे। समझ में आ रही बेटा बात? बोलो। ये आधा नहीं, ये सवाल खत्म हो गया, ठीक है। अगर एक्स के रेस्पेक्ट में पूछ दे तो कैसे करेंगे? बोलो, डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? ये सवाल पूरा है, ये खत्म हो गया, अब इसके अलावा कुछ नहीं करना, इसका आंसर यही आएगा, डी जेड बाई डी टी का आंसर जो है ये आएगा, खत्म। लेकिन अगर सवाल ही आपका बदल दे, वो बोले डी जेड बाई डी एक्स बताओ, दो वेरिएबल है ना, टी और एक्स, तो जो पहला मैंने सवाल सॉल्व किया है वो एक्स टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। अगर सवाल में पूछे कि टी के रेस्पेक्ट में कर दो तो टी के रेस्पेक्ट में, अगर सवाल में पूछे कि एक्स के रेस्पेक्ट में, तो अब एक्स के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या कांस्टेंट होनी चाहिए? बोलिए बच्चों, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, सबकी आवाज आनी चाहिए यार, ऐसा मत करो। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या कांस्टेंट? टी कांस्टेंट, वेरी गुड। अब बेटा देखिए जरा यहाँ पे, e के पावर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है, तो मेरा पहला टर्म क्या आना चाहिए यहाँ पे? ये बच्चों एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, बोलिए सही है। अब इसको डिफरेंशिएट करना, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। बेटा क्या कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लो, तुम लोग बोलो। t को, t को, तो बेटा t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा फिर अगर ये कांस्टेंट है? और 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में बेटा, बोलो क्लियर है बेटा? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो और 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों 6x हो जाएगा nx के पावर n माइनस वन से, ठीक है। तो अब देखो इसका जो मैं फाइनल आंसर लिखूंगा, इस पूरी चीज का फाइनल आंसर, तो e के पावर वो तो एज इट इज हमारे पास है ही 3x स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और इंटू में आ जाएगा बेटा 6x प्लस जीरो, तो क्या बेटा 6x बचेगा फिर, बस बस ये आंसर आ जाएगा। अभी क्लियर हुआ है तुम लोग को? हाथ उठाइए, कितने बच्चों क्लियर हो गया? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, ठीक है। अब बच्चों ये जो मैं ये कर रहा हूं ना, dz बाई डी एक्स, टी कॉन्स्टेंट, अब बोर्ड की मदद मत लो, अब खुद से कर लो, dz बाई डी एक्स टी कॉन्स्टेंट खुद से कर लो। हम्म, बेटा आप ये तो पहले कर लो, आप ये कहां से अचानक से बना रहे हो?
हाँ बच्चे बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे है वो, है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन का सवाल है। ठीक, हाँ हाँ बोलिए बेटा। 6x² का डेरिवेशन 3x² का डिफरेंस, रुक जाइए बेटा एक सेकंड, 3x² का डेरिवेटिव 6x होगा। हाँ बोलिए बेटा। हाँ हाँ बोलिए। तो करा ना बेटा, t² का डिफरेंशिएशन 0 बाहर। बहुत सारे बच्चे दो कॉन्सेप्ट मिक्स कर रहे हो यार, तो लोग को, इसीलिए मैंने कल बहुत, तब कल तो बड़े उछल उछल के सब जल्दी जल्दी आंसर कर रहे थे, इसीलिए मैंने कल आपको छोटे छोटे सवालों से शुरुआत की थी। देखिए देखिए यहां पे कांस्टेंट प्रोडक्ट में है, कांस्टेंट जब प्रोडक्ट में रहता है तो बाहर आता है। मैं अगर डिफरेंशिएशन ऐसे लिखूं, देखिए डी डी एक्स ऑफ 5x² बेटा, तो इसका डिफरेंशिएशन 5 बाहर आएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x। लेकिन अगर मैं डी डी एक्स ऑफ 5 + x² लिख दूं बेटा, तो 5 का डिफरेंशिएशन यहां 0 हो जाएगा। अब यहां 5 बाहर नहीं आएगा, अब इसका डी डी एक्स ऑफ 5 बनेगा अलग से, और प्लस डी डी एक्स ऑफ x² बनेगा अलग से। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है बच्चे? इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसका 2x होगा, इन दोनों में अंतर है। चलो बच्चों एक सवाल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये रहा सवाल बच्चों, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपका हो जाए बहुत बढ़िया बात है, प्लीज किसी को डिस्टर्ब नहीं करिए। करो करो करो। मत करो बेटा, दूसरों को डिस्टर्ब मत करिए, लिख लीजिए, आपका हो गया ना, बहुत बढ़िया बात है। आप बेटा मतलब मुझे तो लग रहा है मेरे ही बैच से IR1 आ जाएगा। आखिरी कुछ सेकंड बाकी है बच्चों, कर लीजिए। हाँ बढ़िया है। अरे अरे भैया यार, तुम लोग ना एक दूसरे को प्रूव करके क्या हो जाएगा तुम लोग को, ये ना बचपना, तुम लोग का 10वीं बच्चे हो क्या है, 8वीं 10वीं। इधर देखो, dy/dt। चलो बेटा पहले बताओ, फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, तो डिफरेंशिएशन करना है, t के रेस्पेक्ट में क्या कांस्टेंट ट्रीट करूं, बोलो किसको कांस्टेंट ट्रीट करूं? x को कांस्टेंट ट्रीट कर लिया, ठीक है। साइन प्राइमरी फंक्शन है बेटा, तो इसका साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? cos। तो क्या बेटा 3t + 2x लिख देना चाहिए, बोलिए, इनटू। अब मुझे x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। अब देखिए बच्चों, पहला प्राइमरी तो हो गया डिफरेंशिएट, दूसरा डिफरेंशिएट करना है, यानी डी डी टी ऑफ लिखना है बच्चों मुझे 3t + 2x, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, 3t का डिफरेंशिएशन तो 3 आ जाएगा बच्चों, है ना, और इसका डिफरेंशिएशन बेटा 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x तो कांस्टेंट है ही, x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और दो कांस्टेंट है ही, तो ये पूरी चीज बेटा कांस्टेंट हो जाएगी, है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, 3 टाइम्स cos ऑफ 3t + 2x। कितने बच्चों का आ गया था, हाथ उठा दो एक बार बेटा। गुड गुड। अगला, अगला हिस्सा देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में t को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए, ठीक है बच्चों। तो साइन 3t + 2x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, बोलिए बेटा? cos ऑफ, ठीक है। हाँ हाँ, अब बच्चों x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो किसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, बोलिए बेटा? तो t को कांस्टेंट, तो बच्चों क्या पूरी चीज कांस्टेंट हो गई, इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ 2x कितना हो जाएगा बेटा? 2।
तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा बेटा देखिए 2 cos ऑफ, बिल्कुल क्लियर है सारे बच्चों को? जिनको भी बच्चों नहीं आया है, एक सेकंड, एक सेकंड, बोलते वक्त नहीं इंटरप्ट किया करिए। जिनका भी नहीं आया है बच्चों, मैच नहीं हो रहा है, आप फिर से सॉल्व करिए। मैंने आपको फिर से स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझाई है, आप सॉल्व करिए। जहां पे आपको दिक्कत आ रही वहां पे बोर्ड की मदद लीजिए। हाँ बोलिए। पूरा नहीं आया? क्या कर रहे थे बेटा तुम इतनी देर से, क्यों नहीं आया तुमको पूरा? माइक लीजिए। हाँ, क्या नहीं समझ में आया? ये समझ में आया कि साइन को कॉस लिख रहे हैं और 3t प्लस 2x है तो वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ये मैंने आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन में बताया था। हाँ बोलिए। हाँ बोलते रहिए बेटा। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, वो इंटेंशन लाना पड़ेगा। एकदम से गिव अप कर देंगे तो नहीं चलेगा। तो साइन का 3x 3t प्लस 2x हो गया, ठीक है, कॉस। अब बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो मुझे बोला गया t के रेस्पेक्ट में कर दो। अब t को के रेस्पेक्ट में करना है तो x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है बेटा, ये टर्म कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और 3t का डिफरेंशिएशन बेटा 3 हो जाएगा। बोलिए सही है ना? तो 3 प्लस 0 क्या बेटा 3 रहेगा। तो इस पूरी चीज की वैल्यू 3 आ गई, 3 मैंने पहले लिख दिया तो 3 इंटू कॉस 3t प्लस 2x। बोलो क्लियर है बेटा? अब इसी चीज को आप थोड़ा इसमें लगाओ, नहीं आता तो मैं फिर बताऊंगा। हाँ बहुत बढ़िया बेटा। चलिए लिख लीजिए बच्चों। गुड बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग जो लिख चुके हैं अगली हेडिंग डालिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा। जो भी बच्चे लिख चुके हैं अगली हेडिंग डालिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा। बच्चों थोड़ा सा मैं आगे जाने से पहले एक चीज क्लियर करता चलूं कि हम लोगों ने दो सबसे शुरुआत करी जो आज की क्लास की, वो फंक्शन ऑफ फंक्शन से करी सबसे पहला, ठीक है। और जो दूसरी चीज बच्चों हम लोगों ने करी वो टू वेरिएबल पढ़े, है ना। सबसे पहले फंक्शन ऑफ फंक्शन, फिर टू वेरिएबल, ठीक है। और फिर लास्ट में हम इन दोनों को कंबाइन कर दिया और उसके कुछ सवाल सॉल्व करे, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन और टू वेरिएबल में, वैसे मैंने कोशिश करी आपको सारी चीज समझाने की, फिर भी अगर आप थोड़ा सा नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे हो या आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा हम उसमें मजबूत नहीं है, कोई बात नहीं बच्चों। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिनमें जरूरत पड़ती है, जैसे कि जब आप पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तब जरूरत पड़ेगी टू वेरिएबल्स की, ठीक है। और जब हम लोग कुछ सवाल कर रहे होंगे इन बिटवीन फंक्शन ऑफ फंक्शन की, लेकिन बहुत बेसिक लेवल पे बेटा, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी एक जगह वेव्स में, वो मैं फिर से उस समय आपको बताऊंगा। तो अगर नहीं थोड़ा बहुत आपको समस्या है या नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे हो तब भी कोई तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन बेसिक्स बच्चों आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे कि जो मैंने फंक्शन बताया उनका डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, एडिशन ऑफ फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ठीक है। इतनी चीजें बच्चों क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपको, है ना। उसमें कुछ ये नहीं हो एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन, है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है, कांस्टेंट जब ऐड हो रहा है तो क्या, बेसिक चीजें क्लियर रखो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें तकलीफ है कोई बात नहीं, ये कभी कभी आपको बीच में आएंगी तो वहां फिर से मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा डिफरेंशिएशन का बच्चों एक एप्लीकेशन है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। बोलिए बेटा, बोलिए बेटा। सारे जो मैंने बेसिक पहली वाली क्लास में आपको बताया ना, वो रूल ऑलवेज एप्लीकेबल है, ठीक है।
सारे 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 रूल्स एप्लीकेबल है, ठीक है। अब बच्चों मैक्सिमम मिनिमम में आइए थोड़ा सा। मैक्सिमम मिनिमम निकालते कैसे बच्चों समझिए। मैं पहले एक बेसिक स्टेप, बेसिक प्रोसेस आपको बताता हूं, फिर एक सवाल सॉल्व करके आपको थोड़ा सा और जानकारी दूंगा इसमें। जैसे मान लीजिए बच्चों कोई फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। जनरली जो आपको देखने को मिलेगा बेटा, या तो वो क्वाड्रेटिक मिलेगा या क्यूबिक मिलेगा, ऐसा कुछ मिल सकता है। तो मान लीजिए मैं ऐसे समझाने के लिए अभी फिलहाल आपको क्वाड्रेटिक ले लेता हूं। मान लीजिए आपको ऐसा कुछ फंक्शन दे दिया गया है और आपसे पूछ दिया गया है फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। ऐसा फंक्शन दे दिया और बोला गया इसकी मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यूज पॉसिबल है, मैक्सिमम या मिनिमम वो वैल्यूज आप निकाल दो, ऐसा सवाल में बोला गया बेटा, ठीक है। या तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए बोला जाएगा या मिनिमम फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। बोलो बच्चों क्लियर है, सवाल क्लियर है आप सभी को? क्या है, फंक्शन है, उसमें या तो मैक्सिमम उस वैल्यू होगी या तो मिनिमम, आपको बोला जाएगा मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर दो, ठीक है। करना क्या है बच्चों, जैसे ही आप फंक्शन देखो सबसे पहले उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दो, पता नहीं कौन सी स्पेलिंग, एक सेकंड बेटा लिखने दो। डिफरेंशिएट, हाँ। जब भी बच्चों आपके पास फंक्शन दिखे आप पहला काम उसको डिफरेंशिएट करिए। दूसरा काम क्या है, डिफरेंशिएशन के बाद जो मिला, जो डिफरेंशिएशन के बाद आपको जो मिला, इक्वेट इट टू जीरो, इक्वेट दैट टू जीरो। पहले फंक्शन को बच्चों आपने डिफरेंशिएट कर दिया, अब डिफरेंशिएशन के बाद जो भी मेरे पास आया होगा मैं उसको जीरो से इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट बच्चों, जीरो से इक्वेट करने के बाद बच्चों मुझे एक्स की वैल्यूज मिलेंगी, डिपेंडिंग की इस फंक्शन की डिग्री कौन सी है, इस फंक्शन पे डिपेंड करता हुआ हमें एक्स की वैल्यूज मिलेंगी, एक दो या तीन वैल्यूज मिल सकती हैं, ठीक है। तो जो भी एक्स की वैल्यूज मिलेंगी उनको नोट कर लीजिए, ठीक है। चौथा स्टेप बच्चों क्या होगा, वापस से फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। जो इक्वेट, जो पहली बार डिफरेंशिएशन के मिला है, इस वाले फंक्शन को वापस डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। वापस डिफरेंशिएट करना है। घबरा मत जाना बच्चों, है ना, ये बहुत आसान सी प्रोसेस है, ठीक है। थोड़ा सा देखने में ऐसा लगता है कि अरे सर बहुत सारे स्टेप्स हैं, बट बहुत आसान प्रोसेस है। वापस डिफरेंशिएट करना है और बच्चों फिर एक्स की वैल्यूज ये जो डिफरेंशिएशन के बाद आया है उसमें रखनी है, पुट वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। मैं एक सवाल लेता हूं बच्चों, है ना, समझाने के तौर पे एक सवाल लेते हैं, उससे और बेहतर तरीके से आपको चीजें क्लियर होंगी। जैसे मान लीजिए बच्चों मैं आपके सामने बोलूं कि मेरे पास एक फंक्शन है y बराबर पी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। मुझे सवाल में बोल दिया गया फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो पहला स्टेप बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा है, देखिए जरा ध्यान से। पहला स्टेप बच्चों हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जिसकी भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है बेटा उसको डिफरेंशिएट करना है। तो सब चलिए बच्चों डिफरेंशिएट करते हैं, थोड़ा मदद कर दो बेटा मेरी इसको डिफरेंशिएट करने में। 6x, बच्चों सही है क्या, 6x+2? ठीक है। अगला स्टेप बच्चों बोला गया है जो मिला उसको इक्वेट करना है जीरो से। तो बेटा डिफरेंशिएशन करने के बाद 6x+2 मिला है, इसको इक्वेट कर देते हैं जीरो से, ठीक है। अब जीरो से बराबर करने के बाद मुझे दिख रहा होगा, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा बच्चों की x की वैल्यू जो आएगी वो -2/6 आ जाएगी, दैट इज -1/3, ठीक है। तो देखिए जो मिला उसको इक्वेट कर दो जीरो और फिर उससे x की वैल्यू आ जाएगी, जो भी x की वैल्यू आई है ना, उसको अभी सब्स्टिट्यूट नहीं करना, जो मिला था डिफरेंशिएशन के बाद उसको वापस से डिफरेंशिएशन करना है। मतलब कहने का बेटा ये जो मिला हमको डिफरेंशिएशन के बाद इसको वापस से डिफरेंशिएट करना है, यानी पहले तो इसको डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर करना है, उससे हमें x की वैल्यू मिलेगी, और फिर जो ये है बच्चों इसको वापस से डिफरेंशिएट करना है। जब वापस से डिफरेंशिएट करते हैं बेटा इसको ऐसे लिखते हैं d2y/dx², ठीक है। जब एक बार डिफरेंशिएशन बेटा तो dy/dx, जब दोबारा डिफरेंशिएशन तो d2y/dx², है ना। ये लिखने का तरीका है जो कि आपको बताता है कि दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है, d2y/dx², ठीक है। तो बेटा अगर मैं इसको वापस से डिफरेंशिएट करूंगा 6x+2 को तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और 2 क्या है बच्चों, 0 कांस्टेंट, ठीक है।
अब बच्चों यहां दो केसेस बनते हैं। अगर मेरे पास दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद यानी d2y/dx² की वैल्यू अगर बेटा ग्रेटर देन 0 है, d2y/dx² की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब बच्चों हमें मिलेगा मिनिमा। मिनिमा ठीक है बेटा। अगर मैं ये सॉल्व करता और d2y/dx² की वैल्यू बेटा लेस देन 0 आ जाती तो हम उसको बोलते क्या, मैक्सिमम। अब बच्चों इस वाले सवाल में जो मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, यहां पे d2y/dx² की वैल्यू क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है बेटा, मिनिमा। इसका मतलब बच्चों ये जो पॉइंट मिला है x बराबर 0 करने के बाद, अगर इस वैल्यू को बेटा मैं इस वाले फंक्शन में रखूंगा तो मुझे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? तो x बराबर -1/3 मैं इसमें रखता हूं, जरा देखिएगा बच्चों। तो देखिए क्या बन जाएगा, y 3x की वैल्यू -3 तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, सॉरी x की जगह माइनस रखना है ना, -1/3 -1, ठीक है। बच्चे बन जाएगा 3/9 -2/3 -1, तो 1/3 -2/3 -1, एलसीएम ले लीजिए बेटा। 3 1 -2 -3 कितना आएगा बेटा, 3 2 5 4 है ना, तो -4/3 आएगा क्या बेटा। ये -4/3 क्या है बेटा, मिनिमम वैल्यू। और किस पॉइंट पे मिनिमम मिल रहा है बच्चों, किस x के लिए मिनिमम मिल रहा है, -1/3 पे मिनिमम मिल रहा है और मिनिमम वैल्यू कितना है बेटा, -4/3। क्लियर है क्या सारे बच्चों को? ठीक है बच्चों, नोट करिए, है ना, 1 मिनट है, मैं आता हूं, आप तब तक नोट करिए 1 मिनट। बोलिए। एक सेकंड, ताकि हमें यह पता चल पाए कि मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा मिल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? नहीं 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 बच्चों, एक सेकंड, जब मैं बात कर रहा हूं तो प्लीज सारे बीच में मत बोलिए, मैं किसी की बात नहीं सुन पाता हूं, एक एक करके बोलिए। पहली बार डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर करने से हमें x का वो पॉइंट मिलता है जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। फिर x की वैल्यू रखते हैं तो क्या मिनिमा और क्या मैक्सिमा मिलता है वो पता चलता है। अब आपका सवाल कि सर x का वैल्यू हम वापस से डाल के चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं करते बेटा, दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं, ठीक है, किस पॉइंट पे मिनिमा किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, दोनों को आपको वेरीफाई करना है, किसके लिए मैक्सिमम किसके लिए मिनिमम, फिर वापस लिखना है, ठीक है। मैक्सिमा बच्चे इसमें नहीं आएगा, क्योंकि आप देखो ना x की केवल एक ही वैल्यू है। अगर दो चीजें होती, x की मान लो यहाँ पे दो सॉल्व करने पे आती, तो हम बोलते कि एक पे हो सकता है मैक्सिमा और एक पे मिनिमा हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x की एक ही वैल्यू आ रही है और वो उसके मतलब x की एक ही वैल्यू आ रही है और डबल डिफरेंशिएशन करने पे मिनिमम दिख रहा है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट है। हाँ बच्चों, और कोई कुछ पूछ रहे थे, बीच में बोल रहे थे, बोलिए बेटा। ठीक है ठीक है, स्लाइड बैक करके थोड़ा सा, हाँ हाँ, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो, हाँ तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं बच्चे, है ना, मतलब उस पॉइंट पे ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, ठीक है। आपके लेवल पे, है ना, आपके लेवल पे उसको हम लोग थर्ड डिग्री ऑनवर्ड्स नहीं जाएंगे, मतलब कहने का डी क्यूब पे नहीं जाएंगे, दो पे ही चेक करेंगे, ठीक है, दो पे मिल जाएगा आपको। अगर 0 आता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, उस पर हम लोग ना मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैक्सिमा के लिए लेस देन 0 होगा, मिनिमा के लिए मैक्सिमम होगा, मतलब मिनिमा के लिए ग्रेटर देन 0 होगा, मैक्सिमा के लिए लेस देन 0, इक्वल टू 0 है मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है।
हाँ, नहीं 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 जाएंगे बेटा, वहां पे नहीं जाएंगे, थर्ड बार नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है बच्चों, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं पिछली स्लाइड लगा दूंगा। हाँ, 2-3 लाइन छोड़ के ये नोट कर लीजिए, फिर पिछला लगा देता हूँ, ठीक है। बोलिए बेटा। नहीं 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 बेटा, देखिए हमारा d2y/dx² क्या है, बोलिए। वो क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, तो क्या मिलेगा हमको? नोट कर लिया बच्चों सबने? ठीक है, अब ये आपने नोट कर लिया होगा ना बच्चों, तो पीछे पीछे लिखे हुए जो पॉइंट्स है ना, वो आपको सेंस करेंगे, ठीक है। तो मैं पिछली वाली स्लाइड लगा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए जो भी पिछले स्लाइड में नोट करना है आपको। बच्चों आप नोट कीजिए, मैं 1 मिनट में पानी लेके आता हूं, ठीक है। नोट करिए आप। डन है क्या बेटा? ठीक, चलिए चलिए बच्चों, मैं एक सवाल देता हूं, आप सारे अटेंड करो इसको। बोलिए बेटा। लगा दिए। हम्म, क्या मतलब, नहीं समझे, फिर से बोलिए। हाँ हाँ, आपकी -2 आ रही है। बच्चों चेक, तुम लोगों ने भी चेक किया है, सॉल्व किया है क्या? -4/3 आ रही है ना? हम्म, अरे -1/3 का स्क्वायर +1/9 होता है ना। चलो, हाँ, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा। चलिए बच्चों, ये सवाल सॉल्व करिए। जिनका हो जाए बहुत बढ़िया बात है बेटा, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करिएगा। 30 सेकंड है बच्चों।
जरूरत पड़ेगी तो आप ज्यादा भी ले लेना। हम्म, ठीक ठीक है ठीक है। बच्चों जो लोग कर रहे हैं आराम से करिए, कोई जल्दबाजी में गड़बड़ मत करना, बेसिक स्टेप फॉलो करिए। ठीक है ठीक है। पहले बच्चों डिफरेंशिएट करना है, फिर डबल डिफरेंशिएशन, फिर चेक करना है। हम्म, ठीक। चलिए, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया बच्चों, एक बार हाथ उठा दो तो। गुड गुड। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। देखिए, इसको डिफरेंशिएट करें बेटा। सबसे पहले तो dy बाई डी करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए 10x माइनस 2 हो जाएगा ना, बोलिए। और इसको 0 से इक्वेट करेंगे बेटा तो x की वैल्यू जो है आपके पास 1/5 आ जाएगी। तो ये वो पॉइंट है जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। अब बच्चा इसको वापस से आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। जब वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव है ना बेटा। यानी इस पॉइंट पे क्या मिलने वाला है बेटा, बोलिए, मिनिमा मिलने वाला है। ठीक है, तो नहीं, आपको सिखाने के लिए, एक तो तुम लोग इतने टार्जन हो ना, सिखाने के लिए बेटा। मिनिमम, इसको बेटा मिनिमम वैल्यू हमें x बराबर 1/5 में मिलेगी, रख दो। तो जब आप 1/5 रखेंगे बेटा तो देखिए क्या होगा, 5 इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 2/5 प्लस 1। ठीक है, यहां से कैंसिल कर दीजिए बच्चों, 5, तो माइनस 1/5 प्लस 1 हो जाएगा बेटा, है ना। तो 5 माइनस 1, 4/5। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। कितने बच्चों का सही था, हाथ उठा दो। वेरी गुड वेरी गुड। एक और सवाल बच्चों इसी में करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। Find the maximum value of this function x cube minus 12x square plus 36x plus 17। बच्चों इस क्वेश्चन के ना दो हिस्से कर लेते हैं हम लोग। पहले तो मुझे बता दो कि जब पहली बार आप डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करोगे तो x की क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी। पहली बार जैसे डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करोगे तो x की क्या क्या वैल्यूज आएंगे। वहां तक बच्चों पहले स्टेप में सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा। अच्छा, एक ही वैल्यू आ रही बेटा। ओके, अच्छा, क्वाड्रेटिक बनेगी बच्चों, आप डिफरेंशिएट करोगे ना पहली बार। हाँ, तो दो बनेंगे। ओके, मतलब 6 पे आ रही है बेटा या 6 आ रही है। अच्छा,
बच्चों मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज देख लीजिए 1 मिनट। जिनको कॉन्फिडेंस है कि वो आगे भी कर सकते हैं आप करते रहिए, जिनको थोड़ा तकलीफ है देख लीजिए। बेटा पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² माइनस 24x प्लस 36। बच्चों डिफरेंशिएशन के बाद कितने बच्चों की यही इक्वेशन बनी थी, एक बार हाथ उठा दो। डिफरेंशिएशन के बाद कितने बच्चों की यही इक्वेशन बनी थी? गुड गुड। अब बेटा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 36 इंटू 3 108। मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूं बेटा। 3x² माइनस 24x। तो बच्चों बताओ 24 को कैसा लिखा जाए, है ना, क्योंकि 36 इंटू 3 108। तो 24 को कैसा लिखें बेटा? 12 9 नहीं, 3 से डिवाइड कर दीजिए, बिल्कुल सही है, 3 से डिवाइड कर दीजिए। हाँ 3 से डिवाइड कर देते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा बिल्कुल। तो ये बच्चों बन जाएगा x² माइनस 8x प्लस 12। अब बच्चों 12 जोड़ के 12 आना चाहिए, तो बताइए 6 और 2 लिख देंगे बेटा, ठीक है। तो x कॉमन लीजिए, x माइनस 6 और -2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 6। बच्चा आप इसको वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था आप उससे भी करेंगे, आपको यही आंसर मिलेंगे, ठीक है। उससे कॉन्फिडेंट मतलब तुरंत मिल ही जाएगा। तो x की वैल्यू बच्चों 2 मिलेंगी, 2 और 6, ठीक है। कितने बच्चों ने x की वैल्यूज 2 और 6 निकाल ली थी बेटा पहली बार 0 के बराबर करके? ठीक है, क्या बताऊं बेटा? क्या नहीं समझ में आया इसमें? क्या नहीं आया बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा चलिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया होगा, आपको यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक ठीक। अब x बराबर देखिए -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a। बच्चों ये फॉर्मूला बताया गया था आपको कभी? 8 प्लस माइनस देखिए 64 माइनस 48। अच्छा 64 में से 48 घटाएंगे कितना आएगा? 16 आएगा बेटा, है ना। 48 50 48 6। हाँ तो बच्चों अब देखो √16 की वैल्यू 4, तो यहां से देखो दो चीजें बनेगी, या तो आप 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 लिख दो, या बेटा आप क्या लिख दो 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, सही है ना। तो 12 डिवाइड बाई 2 6 हो जाएगा बेटा, और 8 माइनस 4 4 डिवाइड बाई 2 2 हो जाएगा, तो 6 और 2 दो रूट आ जाएंगे। अब सही है बच्चों? हाँ हाँ मैं बताता हूँ, आप पहले ये यहां तक तो कर लो बेटा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अब हमारे पास दो x की वैल्यू आई। बच्चों पिछले वाले सवाल जो हम लोगों ने दो किए थे ना वो आसान थे, क्योंकि वहां एक x की वैल्यू मिल रही थी, डबल डिफरेंशिएशन करने पे खुद ब खुद वो ग्रेटर देन 0 आ जा रहा था, मतलब इस पॉइंट पे मिनिमम ही मिलेगा, कॉन्फिडेंस था। लेकिन बच्चे अब यहाँ पे x की दो वैल्यू आ रही है, किस पे मैक्सिमम मिलेगा किस पे मिनिमम मिलेगा हमें नहीं पता। अब आप ये मत कहना कि सर x बराबर 6 तो मैक्सिमा है 2 मिनिमा है, क्या दिक्कत है? नहीं ऐसा नहीं है बेटा, ऐसे नहीं सोचते। x की ये वो वैल्यूज है जिन पे मैक्सिमा या मिनिमम मिल सकता है, ठीक है। अच्छा तो कैसे किया जाए बच्चों? जो पहले बार आपने किया था ना उसको वापस डिफरेंशिएट करिए, d2y/dx²। जब बेटा आप वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बोलिए बेटा? 6x माइनस 24। बच्चों मेरी बात समझ में आई है आप सभी को? ठीक। अब इसमें बच्चों x की वैल्यू एक बार आप 6 रखिए। जब x की वैल्यू 6 रखेंगे तो 36 माइनस 24 क्या बच्चों 12 मिल जाएगा? इसमें x बराबर 6 रखेंगे तो, है ना। और इसमें बच्चा आप x बराबर 2 रखेंगे तो 12 माइनस 24 क्या बेटा -12 मिल जाएगा? तो देखिए बेटा एक बार d2y/dx² यहां पे d2y/dx² पॉजिटिव है ना बेटा। और यहां पे d2y/dx² कैसा है बोलिए बेटा? नेगेटिव है। तो क्या बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग हमें मिनिमम मिलेगा बोलिए बेटा? और ये लेस देन 0 तो बच्चों क्या मैक्सिमम मिलेगा? यानी x बराबर 2 पे क्या मिलेगा बेटा? और x बराबर 6 पे क्या मिलेगा बेटा?
क्या बच्चों ये बात समझ में आई है आप लोगों को यहाँ तक? कितने बच्चों को समझ में आ गया? हाथ उठा दो बेटा एक बार। गुड। अब चलो अब मुझे इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता दो बच्चों कि इस x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इस चीज की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मैं गुड गुड, मैं एक बार फिर भी सॉल्व करके बच्चे देख लूंगा, अभी आप लोग बाकी लोग भी कंफर्म कर लो फिर। ठीक ठीक। मैक्सिमम मिनिमम किससे बेटा? ये कौन सा फॉर्मूला बेटा? नहीं बेटा वो बहुत आप, नहीं नहीं, वो हर फंक्शन के लिए वैलिड नहीं है बेटा। हम्म। वो किस फंक्शन के लिए वैलिड है मैं बता दूंगा आपको, बट इन इन फंक्शंस के लिए वैलिड नहीं है बेटा। डन है क्या बच्चों? ठीक है, अब जैसे बेटा मुझे पता चल गया कि x बराबर 6 पे मिनिमा है, तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे 6 रख दूंगा, तो 6 क्यूब माइनस 12 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 और प्लस 17, है ना बच्चों? तो x बराबर 6 रखूंगा तो मिनिमम मिलेगा। अब बच्चों यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 216 हो जाएगा और ये भी 216, 216 216 432, ठीक है, प्लस 17 माइनस, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 36 इंटू 12, 1296 हो जाएगा बेटा। तो गड़बड़ लिखा है क्या? एक सेकंड बेटा, हाँ गड़बड़ है, रुको सही करते हैं। हाँ मैं, हाँ चलो मैक्सिमम अभी तो मैंने मिनिमा के लिए निकाला है, मैक्सिमा के लिए भी निकाल देंगे ना, दोनों निकाल देंगे, ठीक है। तो 12 72 2 7 8 7 15 ये बनेगा, है ना? तो बच्चों 43 प्लस 17 माइनस 112, तो 39 49 449। बच्चों ये आ रहा है मेरा तो मिनिमम, निगेटिव में कुछ वैल्यू आ रही ना? 432 आएगा। रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ बच्चे एक सेकंड, मैं थोड़ा कैलकुलेशन अपनी चेक कर लेता हूँ। 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होगा, है ना? और ये भी 6 का क्यूब लिखा है, तो 216 216 432 हो गया, ठीक है। और 17 जोड़ेंगे और 36 इंटू 12 करेंगे, तो 12 72 7 12 3 36, अच्छा अच्छा हाँ, ये मल्टीप्लीकेशन गलत लिखा था, एक सेकंड बच्चों, 12 3 36 36 46 43 432 ये भी होगा क्या? हाँ ये भी 432 होगा, अरे तो फिर ये तो कैंसिल ही हो गया, 17 आएगा। 17 कौन सी वैल्यू बच्चों, मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम, मिनिमम 17 हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम निकालते हैं बच्चों, मैक्सिमम 49 आ रही, मान लो तुम लोग की बात, ठीक है, मैक्सिमम 49। बच्चों कैसे निकालोगे मैक्सिमम, एक बार मुझे कोई आइडिया देगा मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? हाँ x की जगह बच्चों यहाँ पे 2 कर देंगे तो फिर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। बच्चों बात समझ में आई है, पूरा डिस्कशन क्लियर है आपको? ठीक। बच्चों आपके लिए मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लिख के जाऊंगा यहाँ पे, तो उसको आप लोग सॉल्व करके और कल मैक्सिमम मिनिमम निकाल के आना। देखिए x की जगह जहां जहां पे x है ना, वहां वहां पे 6 रख देंगे क्योंकि मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है ना? तो x जहां पे 6 है तो 6 का क्यूब माइनस 12 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 प्लस 17। अब ये 216 216 432, और इनको इसको आप सिंप्लीफाई करके निकालोगे तो भी ये 432 आएगा, और प्लस 17, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर 17। और बच्चों आप करना है तो मैक्सिमम के लिए भी सॉल्व कर लेना, x बराबर 2 रख देना।
हाँ वही मैं कह रहा हूं कि x बराबर 2 रखेंगे ना तो मैक्सिमम मिल जाएगा। 2 रखोगे तो 2 का क्यूब, मैं लिख देता हूं नहीं तो तुम लोग बोलते रहोगे, 2 क्यूब माइनस 12 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 72, सॉरी 17, है ना। तो देखो 72 और ये बच्चे 8, 80 हो गया। 80 में से 48 घटाना है, 17 जोड़ना है, तो 32 और 17, 32 और 17 49 हो जाएगा बेटा। ये 32 बचेगा और ये 17 बचेगा, तो 32 और 17 49 हो जाएगा। हो गया, मैक्सिमम का भी कैलकुलेशन हो गया। हाँ मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यूज कैसे रखी, मुझे नहीं क्लियर हुआ आपके सवाल। 6 और 12, देखिए इसको सिंप्लीफाई किया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आई, ठीक है। अब ये जो मेरे x की दो वैल्यूज थी ना, एक बार x 6 रखा और एक बार x 2 रखा। जब 6 रखा तो मुझे इसकी वैल्यू 12 मिल रहा है, ठीक है। और जब 2 रखा तो मुझे इसकी वैल्यू -12 मिल रहा है। समझ आ रही बात। तो जब मुझे पता है कि यार जब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यू निगेटिव होता है तो मैक्सिमम मिलता है, यानी कि x बराबर 2 पे मुझे मैक्सिमम मिलेगा। और जब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, हाँ, तो x बराबर 6 पे मिनिमम मिलेगा। इसलिए मिनिमम 17 है, मैक्सिमम 49 है। कितने बच्चों को पूरा डिस्कशन समझ में आया, एक बार हाथ उठा दो बेटा। ठीक, वेरी गुड। अब बच्चों मैं वापस से एक बार आपको बस एक ओवरव्यू दे देता हूं कि देखिए बच्चों, कभी भी कोई फंक्शन लिखा हो उसकी आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। पहला स्टेप बेटा डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो मिला डिफरेंशिएशन के बाद उसको जीरो की इक्वेट कर दीजिए, तो उसको बच्चों आपकी एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा आएगा, ठीक है। उसके बाद जो मिला था पहली बार डिफरेंशिएशन के बाद उसको बेटा वापस से डिफरेंशिएट करना है, और जो ये एक्स की वैल्यूज आई हैं उनमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को रखना है, ठीक है। जैसे एक्स की वैल्यू यहां पे देखो बेटा, सॉल्व करने के बाद 6 और 2 आया, तो जो डबल डिफरेंशिएशन से आया था उनमें ये वैल्यूज रखी और फिर देखा कि प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो मिनिमा है, माइनस है तो मैक्सिमा है, और फिर इसके अकॉर्डिंग रख देंगे, ठीक है। एक प्रैक्टिस के लिए बच्चों सवाल छोड़ के जा रहा हूं आप सभी के लिए, होमवर्क का सवाल है, बिल्कुल अटेम्प्ट कर लीजिएगा एक बार, आपके मैक्सिमम मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। करके आओगे बेटा अटेम्प्ट? जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ठीक, ठीक, मन रहेगा तो कर लेंगे, ज्यादा तुम लोग ज्यादा ही प्रैंक हो रहे हो। क्वेश्चन नहीं लिखा? लिखिए लिखिए लिखिए, बोलिए बेटा। ट्रिक नहीं है बेटा। हाँ, तो ये आपका ऐसा नहीं बच्चों कि आपके पास नीट में एकदम से ऐसा ही पूछ देगा कि बताओ डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद फंक्शन, ऐसा नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं आएगा, पर जब मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कूलम्स लॉ में एक सवाल आता है कि चार्ज को कैसे दो पार्ट में तोड़ें कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो उस सॉल्व का सवाल को सॉल्व करते समय इसका यूज करना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमा का, ठीक है। तो वहां मैं कहूंगा बेटा डिफरेंशिएट करके जीरो, तो फिर तुम्हें ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये कैसे कर रहे हैं पता नहीं है, तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बाकी आपको ऐसे सवाल नहीं, ये तो जेई मैथ्स में कभी कभार ऐसे कुछ पूछ ले जाते हैं, आपके लिए नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन के बाद मैक्सिमम मिनिमम आता है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बच्चों आ जाओ, डीपीपी नंबर कौन सा बोला था बेटा? 5। हाँ हाँ, चलिए बच्चों आ जाइए, डीपीपी नंबर 5 ओपन कर लीजिए सारे, बोलिए बेटा। बेटा उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिड टर्म। आपने कभी पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है? हाँ हाँ, मैं कर दूंगा। एक सेकंड बच्चों, इस थोड़ा सा एक बच्चे को डाउट है, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का बेटा एक और तरीका होता है, जैसे मान लो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 कर देता हूँ, तो बेटा उसको बोलते हैं तरीके को स्प्लिटिंग द मिड टर्म, है ना। तो उसमें क्या करना है बच्चों कि हमें इस मिड टर्म को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़े तो 4x आ जाए और मल्टीप्लाई कर दे तो 4 आ जाए, मतलब बीच वाले टर्म को तोड़ो इस तरह से कि मल्टीप्लाई कर दो तो 4 आ जाए, जोड़ दो तो 4x आ जाए। जैसे इसमें देखो, बोलिए बेटा।
इस वाले में ये जो पिछला दिया मैंने, ठीक है, चेक कर लेंगे बेटा उसको, है ना। हाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो बेटा देखो यहाँ पे जोड़ दोगे तो 4x आ जाएगा ना, और 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 आ जाएगा। आ रही बात समझ बेटा। इसको इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिड टर्म। छोटी क्लासेस में हम लोग ना 7वीं 8वीं 9वीं में ये वाला पढ़ते हैं तरीका। अगर आपको क्लिक हो जाए बहुत अच्छा, नहीं तो आप सीधा सीधा वो फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। कौन से वाले सवाल में? नहीं नहीं, 2 और 6 सही है। चलिए बच्चों, डीपी नंबर 5 में कौन सा सवाल बता दूं? फर्स्ट मैं पहले कर देता हूं, फर्स्ट भी कर देंगे, सेवेंथ भी कर देंगे। पहले फर्स्ट कर लेते हैं। इन्होंने बोला है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। बच्चों अच्छा सवाल है। हाँ हाँ, अच्छा सवाल है बेटा। ये सारे लोग ध्यान से सुनिएगा, और इसमें आप एक अच्छी चीज सीखेंगे तो नोट कर लीजिएगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी पाई अंडर रूट एल बाई जी है, मेजर्ड ऑफ लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। जो बेटा इन्होंने लेंथ मेजर करी है वो 20 सेंटीमीटर है, और नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। इसका मतलब बच्चों, जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके ये लेंथ मेजर कर रहे हैं ना, उसकी जो एक्यूरेसी है बेटा वो 1 मिलीमीटर है, ठीक है। यानी सेंटीमीटर स्केल जो है ना उससे मेजर करा गया है। तो 20 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये बच्चों लेंथ कुछ इस तरह से मेजर की गई है। उसके बाद बोला गया टाइम जो है 100 ऑसिलेशन का पेंडुलम का 90 सेकंड मिला है, ठीक है। और जो रिस्ट वॉच है उसका रेजोल्यूशन 1 सेकंड है। मतलब बेटा जो हम लोगों ने टाइम मेजर किया है, टाइम वो 100 सेकंड है, और जो वॉच उसके लिए यूज कर रहे हैं बेटा उसका रेजोल्यूशन 1 सेकंड है। यानी टाइम में जो पॉसिबल एरर होगी बच्चों वो 1 सेकंड की हो सकती है ना। जैसे 100 आपने मेजर किया 100 सेकंड, 100 ऑसिलेशन है क्या? अच्छा मैंने गलत लिखा है फिर। 90 सेकंड से, हाँ 90 सेकंड, तो आपने बेटा 90 सेकंड मेजर किया है। और तो जब बेटा आप 90 सेकंड्स मेजर करोगे, 90 सेकंड्स है ना, ऐसे मान लो घड़ी, तो उस घड़ी का जो रेजोल्यूशन है 1 सेकंड है। मतलब 1 सेकंड से कम वैल्यू नहीं मेजर कर सकते, लीस्ट काउंट है। तो क्या बेटा लीस्ट काउंट को ऐसे प्लस माइनस करके लिखते थे ना यहाँ पे, तो मेन जो रीडिंग लिए प्लस माइनस लीस्ट काउंट। बोलो क्लियर है बेटा? ये दोनों समझ में आ गए, लेंथ और टाइम? बोलिए बेटा। अब यहां पे बेटा ये वाला जो टाइम है ये टोटल टाइम है बेटा, ये टाइम पीरियड है। ये सिंपल पेंडुलम का बेटा ये टाइम पीरियड है या टोटल टाइम है? टाइम पीरियड है। तो बेटा अगर 100 ऑसिलेशन में इतना समय लग रहा है, 100 ऑसिलेशन का समय इतना है, तो एक ऑसिलेशन का समय कैसे निकालेंगे बोलिए बेटा? डिवाइड कर देंगे। तो जो भी टाइम लिखा है बेटा उसको 100 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। अलीगढ़ बेटा माइक बंद कर लीजिए। 100 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 100। बोलो समझ में आ रहा है बच्चों? जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 90 भी डिवाइड हो जाएगा, 1 भी डिवाइड हो जाएगा। अलीगढ़ पाठशाला बात नहीं करिए बेटा। जब इसको डिवाइड करोगे बेटा तो ये तुम्हें दिख रहा है 0.9 बन जाएगा, है ना बच्चे, और ये प्लस माइनस 0.01 बन जाएगा, ठीक है। ये टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? परसेंटेज एरर इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेशन, द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, ठीक है, ठीक। हाँ परसेंटेज जी बराबर होगा बेटा, परसेंटेज जी बराबर होगा 1/2 परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस, एक सेकंड बच्चों, है ना, पहले जी का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो जी बराबर बच्चों यहां से देखिए क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो बेटा यहां से देखिए जी बराबर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो परसेंटेज एरर इन जी बराबर होगा परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, ठीक है बच्चों। इसके बाद कर पाओगे क्या सॉल्व यहां से? अब इसके बाद क्या करना है देखिए बेटा, परसेंटेज एरर इन लेंथ निकाल सकते हैं ना बेटा, ये डिवाइडेड बाय ये इंटू 100। बोलिए बच्चों। और परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं बेटा, ये डिवाइडेड बाय ये इंटू 100, है ना बच्चों।
तो वो दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। अप्रोक्सीमेट आंसर दिया हुआ है बच्चों, एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एग्जैक्ट सॉल्व करने पे शायद 3.3% आता है, आंसर में उन्होंने 3% दिया है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक सवाल मुझे और बताना था लेकिन समय हो गया है, चलिए। अच्छा मैं एक सेकंड कर देख लेता हूं बेटा, आपने पहली बार डिफरेंशिएट किया क्या? 6x² माइनस 30x प्लस 36, यही है ना बेटा? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, कल करेंगे, कल कर लेंगे, ठीक है कल कर लेंगे, चलो बाय बाय। बोलिए, पूछिए। बेसिक मैथ्स का 9 जून को आपका एग्जाम है। बेसिक मैथ्स पूरा हो जाएगा शायद बच्चे, या हो सकता है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उस समय तक हम लोग बेसिक मैथ्स कर लेंगे। तो हाँ, बेसिक मैथ्स शायद बच्चे पूरा आएगा क्योंकि वेक्टर शुरू हो चुका होगा, ठीक है। बोलिए बेटा। हाँ हाँ हाँ, अगर देखिए आपके पास टेस्ट की इंफॉर्मेशन है तो ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर 9 जून को पेपर होगा तब तक हम लोग बेसिक मैथ्स करके वेक्टर शुरू कर चुके होंगे, तो हो सकता है बेसिक मैथ्स तक है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अभी तक मेरे पास पेपर नहीं आया है और ना सिलेबस का अपडेट आया है, आपके पास है तो फिर उसी को फॉलो होगा, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, तुम सवाल पूछ रहे थे 2x के पावर क्या लिखा हुआ है, बोलिए। हाँ, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है बेटा, है ना। 2x+1 को z मान लो, है ना, तो z को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे z के पावर 5 हो जाएगा, है ना। फिर 5 z के पावर 4, जैसे 2x+1 लिखा हुआ है, इसके पावर 4, तो बेटा इसका फिर क्या हो जाएगा, मतलब इसको z मान लो बेटा, जो आज मैंने पढ़ाया है, तो z के पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, 4z³ हो जाएगा ना। अब यहाँ पे z रख दो एज इट इज, तो ये बन जाएगा 4 2x+1 का होल क्यूब, है ना बेटा। और फिर इसको भी तो डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो 2 बच जाएगा केवल, है ना। चलिए बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, होमवर्क कर लेना। बाय बेटा, राम राम, बाय बाय बेटा।